संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणब में सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। धर्म प्रेमी बंधुओं, श्री तत्वात् सूत्र ग्रंथराज जी के चतुर्थ अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अपने में अनूठी प्रथम बार आयोजित श्री तत्वात् सूत्र ग्रंथराज जी के अध्याय 1 की मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हुई। द्वितीय अध्याय की मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा दिनांक 14 से 28 फरवरी 2023 तक होना निश्चित हुई है। जो किसी भी कारणवश अध्याय 1 की परीक्षा नहीं दे पाए थे, इस बार द्वितीय अध्याय के साथ दे सकते हैं। तो चलिए, हर घर के गुरुकुल में मुनिश्री के सपने को साकार करने के लिए अध्याय 4 में सर्वज्ञ देव द्वारा बताए गए जैन भूगोल में देवों की व्यवस्था का अध्ययन करेंगे, जो हमारे मोक्ष मार्ग को और भी सुदृढ़ बनाएगा। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज में चतुर्थ अध्याय के माध्यम से देवों का वर्णन चल रहा है। वैमानिक देवों के विषय में बताते हुए उनकी बहुत सारी विशेषताओं का ज्ञान कराते हुए कल आपको लेश्याओं के बारे में जो सूत्र आया था, उसके माध्यम से कुछ लेश्याओं का एक सामान्य रूप से उनका महत्व और लेश्याओं की किस तरीके से इन गतियों में उपादेयता होती है, यह बताया गया था। उसी विषय में थोड़ा सा कुछ कहना और आवश्यक समझता हूँ। वैसे तो कल ही बहुत पर्याप्त हो गया था, फिर भी लेश्याओं का जो वर्णन है उसमें यह जो सूत्र आया है, द्वित्रि शेषेषु, ऐसा कहते हुए सूत्र में जो पीत पद्म शुक्ल लेश्याः, इनका जो वर्णन किया है, यानी 2 युगलों में, 3 युगलों में और शेष युगलों में यह पीत पद्म और शुक्ल लेश्या का वर्णन है। इस सूत्र में एक तो विशेषता यह है कि यहाँ पर पीत आदि लेश्याओं के साथ में जहाँ कहीं पर भी पद्म आदि लेश्याएँ भी होती हैं, उनका भी ग्रहण आगम के अविरोध से करना होता है। यानी आगम में जैसा लिखा हुआ है उसी के अनुसार आगम से विरोध न आए, ऐसा जानते हुए पीत के साथ में पद्म, पद्म के साथ में शुक्ल लेश्याएँ भी मिश्र रूप से उन युगलों में पाई जाती हैं। यह इस सूत्र से ही ध्वनित होता है कि 2 युगल में पीत लेश्या बताई गई। तो एक तो युगल हो जाता है सौधर्म ऐशान, ये एक युगल कल्प हो गया, और एक सानत कुमार माहेंद्र, ये दूसरा युगल कल्प हुआ। और इन दोनों में पीत लेश्या बताई है। तो पीत लेश्या के साथ साथ पद्म लेश्या भी सानत कुमार माहेंद्र से कहीं से शुरू हो जाती है। अब ये यहाँ पर
मिश्र लिस्या के माध्यम से यह सूत्र की रचना हुई है, यानी इस सूत्र में मिश्र लिस्याओं का कथन भी किया गया है। तो अगर हम इस सूत्र के अनुसार देखते हैं तो सौधर्म, ऐशान, सानत कुमार और माहेंद्र, इन दो युगल कल्पों में पीत लिस्या की व्यवस्था बैठ जाती है। लेकिन जानकारी में ये भी रखना कि सानत कुमार, माहेंद्र में पद्म लिस्या भी प्रारंभ हो जाती है। उसके बाद में 3 जो युगल कल्प आएंगे, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ठ और शुक्र, महाशुक्र, इनमें अगर इस सूत्र के अनुसार देखें तो केवल पद्म लिस्या का उल्लेख है, जबकि इन्हीं कल्प युगलों में से किन्हीं में पद्म के साथ में शुक्ल लिस्या भी प्रारंभ हो जाती है। और शुक्र, महाशुक्र के बाद में जब ये शतार, सहस्रार आता है और उसके बाद आनत, प्राणत, आरण आते हैं, तो इन सब में शेष शब्द की अनुवृत्ति करके शेष में सभी में शुक्ल लिस्या है, ऐसा जानने में आ जाता है। इससे ये सिद्ध होने लग जाता है कि इस सूत्र के अनुसार ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ठ और शुक्र, महाशुक्र, इन 3 युगलों तक तो पद्म रही और फिर उसके बाद में शतार, सहस्रार, यहीं से जो है शुक्ल लिस्या प्रारंभ हो गई, है ना। जबकि शुक्ल लिस्या का मुख्यतया जो वर्णन आता है वो आनत आदि स्वर्गों से आता है। तो ये मिस्र के साथ में इस लिस्या का विभाजन करके इस सूत्र की रचना हुई है। यह एक तरह से, इस तरह से सूत्र का जो व्याख्यान किया गया है वो सभी के द्वारा मान्य है और इसी तरह का अर्थ जो है आपको इस सूत्र के साथ में लगाना पड़ेगा। 2 कल्पों में, 3 युगल कल्पों में और शेष बचे हुए कल्प और कल्पातीतों में शुक्ल लिस्या का विधान है। इस तरह से इस सूत्र का सामान्य अर्थ होता है। सैद्धांतिक दृष्टि से इस सूत्र में बहुत सारी जो मिश्र लिस्याओं का वर्णन होता है वो आपको सिद्धांत में जहाँ जैसा बताया गया है उसी के अनुसार घटित करना होगा। दूसरा, इसका एक तरीका, बहुत अच्छा तरीका एक और बताया गया है। आचार्य विद्यानंदी महाराज ने श्लोक वार्तिक ग्रंथ की रचना की है, जिसके माध्यम से उन्होंने इसी सूत्र के साथ में व्याकरण के अनुसार नियमों के लगाते हुए एक इसकी नई टेक्निक ये बताई कि आप इसका इस तरह से भी व्याख्यान कर सकते हो, वो भी सुनने योग्य है। कहते हैं कि द्वि जो शब्द है इसको तीनों के साथ लगाओ, पीत के साथ भी, पद्म के साथ भी और शुक्ल के साथ भी। समझ आ रहा है? तो कैसे बनाना? द्वयोः पीता, यानी 2 कल्प युगलों में पीत लिस्या है। तो 2 कल्प युगल कौन से हो गए? सौधर्म, ईशान, सानत कुमार, माहेंद्र। तो ये पीत की व्यवस्था बैठ गई। फिर कहते हैं द्वयोः पद्म, है ना। अब 2 कल्प युगलों की अपेक्षा से न कह करके इनको इंद्रों की अपेक्षा से घटित करो। तो आपको बताया था कि ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, इनका एक इंद्र है ना। तो एक इंद्र ये हुआ, और लांतव, कापिष्ठ, इनका एक इंद्र है, तो 2 इंद्र ये हुए। तो ये एक इंद्र का युगल हुआ, है ना। ये एक इंद्र युगल हुआ। और फिर जो है लांतव, कापिष्ठ के बाद शुक्र, महाशुक्र का एक इंद्र हुआ और शतार, सहस्रार का एक इंद्र हुआ। तो यहां तक ये दूसरा इंद्र युगल हो गया। तो इसमें भी पद्म लिस्या घटित हो गई। द्वयो पद्मा, माने यहां पर पद्म का मतलब ऐसे इन 4 कल्प युगलों में 2 इंद्रों के साथ में यह पद्म लिस्या व्यवस्थित की गई है ना। ये भी एक अच्छा गणित है और सूत्र का एक नया अर्थ है जो किसी को ही पता होता है, ये ध्यान में रखने योग्य है ना। फिर शुक्ल के साथ लगाना,
तो शुक्ल के साथ में अब क्या बचा, सतार सहस्रार तक पहुंच गए। अब देखो आनत प्राणत आरण और अच्युत, है ना, तो इनमें भी दो कल्प युगल, तो आनत प्राणत एक कल्प युगल और आरण अच्युत एक कल्प युगल। तो 16वें आनत से लेकर के 16वें स्वर्ग तक ये शुक्ल लेस्या की व्यवस्था हो गई। समझ आ रहा है? मुझे थोड़ा कुछ ज्यादा ठीक लग रही व्यवस्था, क्योंकि इस व्यवस्था में शतार सहस्रार में भी पद्मलेस्या आ जाती है। सिद्धांत ग्रंथों के अनुसार वहां पर भी पद्मलेस्या मानी है, लेकिन अगर हम जो प्रचलित अर्थ है जो सर्वार सिद्धि आदि में दे रखा है या सामान्यतया जो लोग अर्थ करते हैं उसके अनुसार अगर हम द्वित्री शेषेषु में अगर केवल त्रि का मतलब 3 कल्प युगल लेते हैं तो हम शतार सहस्रार तक नहीं पहुंच पाते हैं। शुक्र महाशुक्र पे 3 कल्प युगल पूरे हो जाते हैं। तो शतार सहस्रार में फिर शुक्ल लेस्या होने का एक मतलब प्रसंग आ जाता है, जबकि वहां पर शुक्ल लेस्या भी प्योर नहीं है। प्योर शुक्ल लेस्या आनत से प्रारंभ होती है, तो वहां पर भी मुख्यतया पद्म लेस्या है, शुक्ल लेस्या गौड़ है। तो इस व्यवस्था से जो आचार्य विद्यानंदी महाराज ने दी है, ये व्यवस्था से जो है शतार सहस्रार तक भी पद्मलेस्या सिद्ध हो जाती है। और उसके बाद में है ना आनत प्राणत आरण अच्युत, इन अगर हम 2 कल्प युगलों में शुक्ल लेस्या को मानेंगे तो इसका द्वि का संबंध देखो ऐसे हो गया, द्वयोः पीता द्वयोः पद्मा और द्वयोः शुक्ला। समझ आ रहा है ना? द्वयोः का मतलब 2 कल्प युगल लिए जाएंगे, है ना। अगर इंद्रों की अपेक्षा से लें तो 2 इंद्र युगल ले लो तो 4 इंद्र आ गए उसमें 2 पीत में, और द्वयोः पद्मा में ले लो तो उसमें जो है 2 का 1 इंद्र करके 4 कल्प युगल उसमें आ जाएंगे। और फिर जो है द्वयोः शुक्ला में लेंगे तो आनत प्राणत आरण अच्युत, ये कल्प युगल तो 2 हो गए और इंद्र की अपेक्षा से 4 हो गए, इनमें जो है शुक्ल हो गया। तो 2 कल्प युगलों में इस तरह से शुक्ल लेस्या का विधान हो गया। अब द्वि का संबंध तो हो गया, अब त्रिशेषेषु इसको कहाँ लगाओगे? तो अच्छी व्यवस्था ये दी है कि त्रि का संबंध केवल शुक्ल लेस्या के साथ है और शेषेषु का संबंध भी शुक्ल लेस्या के साथ है। तो कैसे? अब हम चले 16वें स्वर्ग के ऊपर ग्रैवेकों में। तो ग्रैवेक 3 प्रकार के होते हैं, है ना, अधोग्रैवेक, मध्यम ग्रैवेक और ऊर्ध्व ग्रैवेक। तो त्रि का संबंध यहां से लगाना कि इन ग्रैवेकों में शुक्ल लेस्या है, त्रिषु शुक्ला, ऐसा है ना। तो अधोग्रैवेक में भी, मध्यम ग्रैवेक में भी और ऊर्ध्व ग्रैवेक में भी, इन तीनों में शुक्ल लेस्या है। त्रि का मतलब ये है, और शेष का मतलब अब जो बचे अनुदिश और अनुत्तर विमान उनमें परम शुक्ल लेस्या है। सो ये व्यवस्था पूरी बैठ जाती है। समझ में आ रहा है? तो आचार्यों 2 आचार्यों के अभिप्राय से 2 व्यवस्थाएं बैठती हैं। एक तो आचार्य पूज्यपाद महाराज हैं जिन्होंने पहली व्याख्या की, जो आपको कल भी बताई गई, शुरू में आज फिर बताया, और जो ये नई व्याख्या बताई है ये व्याख्या आचार्य विद्यानंद महाराज की श्लोक वार्तिक की है। इसके अनुसार भी बहुत अच्छा स्पष्टीकरण बैठता है, बशर्ते कि यह संस्कृत की व्याकरण के अनुसार लोग इसको समझ पाएं, है ना। क्योंकि द्वि का संबंध पीत के साथ भी, पदम के साथ भी और शुक्ल के साथ भी है। त्रि का संबंध केवल शुक्ल के साथ है और शेष का संबंध भी केवल शुक्ल के साथ है। ये जो है एक अच्छी नई व्यवस्था है, समझ में आ जाए तो ठीक है। आचार्यों ने जो लिखा है उनके अभिप्राय को बताना ये अपने लिए आप इष्ट था, सो आपको बता दिया, ठीक है ना। अब इसके आगे जो सूत्र था वो तो हमने कल पढ़ ही लिया था कि ग्रैवेक से पहले के सभी देव कल्पवासी होते हैं और उसके आगे के सभी देव जो है कल्पातीत कहलाते हैं। इस तरह से ये वैमानिक देवों की व्यवस्था बताते हुए अब यहाँ जो आगे के 2 सूत्र आ रहे हैं या 3 सूत्र आ रहे हैं, ये एक तरीके से अब ये वैमानिक देवों में जो कुछ भी और विशेषता बची है उसको बताने के लिए आ रहे हैं, है ना। इसी सूत्र को आगे पढ़ते हैं। ब्रह्मलोकालया लौकांतिकाः। अब यहाँ पर सूत्र में लौकांतिकाः माने लौकांतिक देवों का कथन प्रारंभ हो रहा है।
है ना। लौकांतिक देव का रहना कहाँ होता है, तो ब्रह्मलोक ही जिनका आलय है उन्हें लौकांतिक देव कहते हैं, है ना। ब्रह्मलोक जिसे हम ब्रह्म ब्रह्मोत्तर नाम के स्वर्ग के नाम से जानते हैं, तो वो 5वें स्वर्ग का नाम पड़ता है। सौधर्म, ऐशान, सानत कुमार, माहेंद्र, ब्रह्म, उसी ब्रह्म माने 5वें स्वर्ग को यहाँ पर ब्रह्मलोक कहा गया है, ठीक है ना। उस ब्रह्मलोक में जिनके आलय हैं उनका नाम है लौकांतिक देव। अब आपको ये ध्यान रखना है कि यह जो 5वां स्वर्ग है ये 16 स्वर्गों के बीच में है ना। और इस 5वें स्वर्ग में रहने वाले जो देव हैं वो ब्रह्मलोक के वासी जो देव हैं, वहाँ पर सभी प्रकार के कल्पों की व्यवस्था होती है। जो कल्प में 10 प्रकार के व्यवस्था बताई गई वो भी ब्रह्मलोक में होती है, क्योंकि ब्रह्म स्वर्ग जो है 16 स्वर्गों के बीच में आता है। तो कल्पवासी जो देवों की व्यवस्था है वो व्यवस्था इन देवों में भी पाई जाती है जो ब्रह्मलोक के देव कहलाते हैं या ब्रह्म स्वर्ग के देव कहलाते हैं, है ना। यानी कि ये जानना कि ब्रह्म स्वर्ग में रहने वाले जो देव होते हैं वो देव सभी इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश आदि इन भेदों के साथ में मिलेंगे, है ना। वहाँ पर देवियाँ और उनकी जो लेश्या, उनकी जो विक्रिया इत्यादि जिस तरीके से सौधर्म, ऐशान, सानत कुमार, माहेंद्र में बढ़ते हुए क्रम से बताई जाएगी, वैसे ही ब्रह्म आदि में मिलेगी। लेकिन यहाँ यह सूत्र जो स्पेशल रूप से अलग से कहा गया है वो कुछ इसलिए कहा गया है कि ये जो लौकांतिक देव होते हैं ये यद्यपि रहते तो उसी ब्रह्म स्वर्ग के ही भाग में हैं, लेकिन यह लौकांतिक देव उस ब्रह्म स्वर्ग में रहने वाले देवों से बिल्कुल अपना आलय अलग रखते हैं और इनका स्थान भी अलग होता है और इनकी व्यवस्था भी ब्रह्म स्वर्ग में रहने वाले देवों से बिल्कुल अलग होती है। इसलिए यह अलग से सूत्र आया है। अन्यथा लौकांतिक देव भी उसी 5वें स्वर्ग के देव कहलाएंगे, उनके साथ भी देवियां होंगी, उनके साथ भी उसी तरह से जो प्रविचार की व्यवस्था बताई गई है वो सब सिद्ध होगी। यहाँ पर यह अलग सूत्र इसलिए किया गया है कि इनकी प्रविचार आदि की कोई व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर देवियों की व्यवस्था नहीं है, उनके आलय उनसे बिल्कुल अलग हैं। जो इंद्र बनकर के रहें वो अलग रहें और जो लौकांतिक बनकर के रहेंगे वो अलग रहेंगे। सुन रहे हैं? एक शब्द जो इनके लिए फेमस है क्या है? लौकांतिक। लोक का अंत जिन्होंने कर दिया है, लोक माने संसार, माने कि अब इनके संसार का अंत हो ही गया, ये समझ लो। समझ आ रहा है ना? हाँ, भले ही ये स्वर्ग में रह रहे हैं, देव हैं, लेकिन चूंकि अगले भव में इनके संसार का अंत होना है तो उससे एक पिछला भव भी जो है इनके साथ में इसी रूप में जुड़ जाता है। उपचार इसी को बोलते हैं, है ना। कल राजकुमार राजा होने वाला है तो आज ही उस राजकुमार को हम राजा कह लेते हैं, क्योंकि उपचार की यही व्यवस्था है। जिस समय पर सिंहासन पर बैठेगा उस समय तो हो ही जाएगा, लेकिन उससे पहले ही हो जाता है। समझ आ रहा है ना? जब से बिनौली निकलना शुरू हो जाती है तभी से मुनि हो गए, मुनि हो गए, या छुल्लक हो गए, छुल्लक हो गए, तो लोगों में वो भाव आ ही जाता है। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने सूत्र 22 के 2 अलग अलग अभिप्रायों को समझा। चूंकि सूत्र का अर्थ सिद्धांत ग्रंथों से विरोध को प्राप्त नहीं होना चाहिए, इसीलिए सैद्धांतिक दृष्टि से इस सूत्र में मिश्र लेश्याओं को भी समझना चाहिए। श्री सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में आचार्य महाराज के अनुसार 2 युगल सौधर्म, ऐशान और सानत कुमार माहेंद्र में पीत लेश्या होती है। सानत कुमार माहेंद्र से पद्म लेश्या भी शुरू होती है। 3 युगल ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ट और शुक्र, महाशुक्र तक पद्म लेश्या होती है। शतार, सहस्रार से शुक्ल लेश्या प्रारंभ हो जाती है।
और यह मुख्यतः से आनत आदि स्वर्गों में होती है। यह इस सूत्र की एक सर्वमान्य व्याख्या है जो मिश्र के साथ लिश्या का विभाजन करती है। हमने जाना कि शतार सहस्रार स्वर्ग में शुक्ल लेश्या का कथन तो है, लेकिन वहाँ ये गौण है, प्योर नहीं है। वहाँ पद्म लेश्या की मुख्यता है। श्लोक वार्तिक ग्रंथ में आचार्य महाराज ने इस सूत्र की व्याकरण के नियमों के अनुसार नई टेक्निक से व्याख्या की है। द्वि शब्द को तीनों लेश्याओं पर लगाने से द्वयो पीताः यानी दो कल्प युगलों सौधर्म ऐशान सानक कुमार माहेंद्र में पीत लेश्या है। द्वयो पद्मा में दो कल्प युगलों की अपेक्षा दो इंद्र युगलों को घटित करें। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र और शतार सहस्रार के एक एक इंद्र हिसाब से दो इंद्र युगल हो गए। यहाँ पद्म लेश्या घटित हो गई। द्वयो शुक्लाः यानी आनत प्राणत और आरण अच्युत कल्प युगलों में शुक्ल लेश्या होगी। इस प्रकार शतार सहस्रार में भी पद्म लेश्या आ जाती है जो सिद्धांत ग्रंथों के अनुरूप है। आचार्य महाराज के अनुसार त्रिशेषेषु में त्रि और शेषेषु का संबंध केवल शुक्ल लेश्या के साथ है। त्रि में अधो मध्यम और ऊर्ध्व ग्रैवेग आते हैं, यहाँ शुक्ल लेश्या है। शेष में अनुदिश और अनुत्तर विमान आते हैं, इनमें परम शुक्ल लेश्या है। सूत्र 24 में हमने जाना कि ब्रह्मलोक ही जिनका आलय है उन्हें लौकांतिक देव कहते हैं। ब्रह्मलोक अर्थात ब्रह्म नाम का पांचवा स्वर्ग। इस पांचवें स्वर्ग या ब्रह्मलोक की कल्प व्यवस्था भी अन्य स्वर्गों जैसी ही है। यहाँ लेश्या, देवियां, विक्रियां, प्रविचार आदि की व्यवस्था वैसी ही है जैसी सौधर्म ऐशान सानत कुमार माहेंद्र से बढ़ते क्रम में ब्रह्म आदि में मिलेगी। लेकिन लौकांतिक देवों की व्यवस्था ब्रह्म स्वर्ग में रहने वाले देवों से बिल्कुल अलग होती है। इनके आलय बिल्कुल अलग होते हैं, जहाँ देवियां नहीं होती। ये प्रविचार नहीं करते। लौकांतिक का अर्थ है जिन्होंने अपने लोक अर्थात संसार का अंत कर दिया है। ये एक भवतारी होते हैं, यानी अगले भव में मनुष्य बनकर ये नियम से मोक्ष जाएंगे। इसीलिए उपचार से कहते हैं कि इनके संसार का अंत हो गया है। जैसे भविष्य में राजकुमार राजा बनेगा तो हम आज ही उसे राजा कह देते हैं, या बिनौली निकालना शुरू होते ही लोगों को भाव आता है कि दीक्षार्थी मुनि बन गए। तो चलिए अब हम सब जिनवानी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या लिंक पर जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल दोपहर 2 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं के नाम इसी कार्यक्रम श्रृंखला में हर रविवार को घोषित किए जाएंगे। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, निम्न में से किस युगल कल्प में मिश्र लेश्याएं पाई जाती हैं? सौधर्म ऐशान, शतार सहस्रार, आनत प्राणत,
आरण अच्युत। अध्याय 4 की कक्षा 24 के आज के सवाल का सही उत्तर है शुक्ल। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हो तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं या दिए गए लिंक और QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।